गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपको लगता है कि अपना सेल्स नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, आज हम समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस हाउ आवर सेल्स कैन एक्सपैंड। लेट्स गेट रेडी। माय नेम इज अमित कोठारी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ऐसे स्टेप्स जो अपनी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमें काम में आ सकते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में, टेक्निकल भाषा में कहते हैं, तो इसको सेल्स फनल भी कहते हैं। सो व्हाट इज द सेल्स फनल? एक सेल्स फनल एक ऐसी चीज है जहां पर हम अपने क्लाइंट को सस्पेक्ट से लेके डिसीजन तक लेके आ सकते हैं। सस्पेक्ट का मतलब वो क्लाइंट हमें पॉलिसी दे सकता है या नहीं दे सकता, ये हम सस्पेक्ट करते हैं। और सस्पेक्ट से लेके उसको डिसीजन तक कैसे दिलाना, ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम है कि अगर हम ज्यादा सेल्स करना चाहते हैं तो थंब रूल ये कहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने अपने बिजनेस के बारे में बताया होगा, उतना अपना बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है। द मोर नंबर ऑफ पीपल आर अवेयर अबाउट द बिजनेस, द मोर सेल्स कैन हैपन। सो नंबर वन स्टेप दैट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस। दोस्तों, सोचिए कि जितने लोग आज के डेट में आपसे परिचित हैं, क्या ये सारे लोग ये जानते हैं कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं? अगर यस, तो किस मात्रा में जानते हैं? आज तक हमें सबने ये कहा है कि सबको बताया करो, पर क्या बताया करो? सिर्फ ये कहने से कि आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, क्या वो लेवल की क्रेडिटेबिलिटी वहां पे एस्टेब्लिश होगी? अगर नहीं, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा आप कितने साल से हैं, आप वहां पर क्या क्या अचीवमेंट कर चुके हैं, वहां पर आपके कौन से क्लाइंट आपके साथ में एसोसिएटेड है। दिस इज नोन एज अवेयरनेस। जरा सोचिए कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी आज के डेट के अंदर कोई फिल्म स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, तो क्यों बनाती है? कहीं ना कहीं वो अपनी क्रेडिटेबिलिटी एस्टैब्लिश करती है। अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये सारे क्लाइंट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से काम कर सकते हैं। पर किस तरीके से वो करें कि वहां पर अपने साथ में कितने साल से हम लोग इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, लगभग कितने क्लाइंट्स के साथ में हम लोग जुड़े हैं, कितने लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है, ये कहीं ना कहीं बातों के अंदर हमें बताना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वीडियो में बताएं, पर जब भी हम कोई क्लाइंट के साथ में कनेक्ट करें, हम क्या है उसकी एक रेपुटेशन हमें वहां पे डेवलप करनी पड़ेगी। दैट इज नोन एज अवेयरनेस। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। कोई भी क्लाइंट उसी बारे में बात करना पसंद करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, ना कि जिसमें हमें इंटरेस्ट है। हमें इंश्योरेंस बेचने में इंटरेस्ट है, पर क्लाइंट का इंटरेस्ट तो 10 गुना कोई और बातों में भी हो सकता है। सो कोई भी आदमी अपने इंटरेस्ट के लेवल के साथ में मैच करना ज्यादा पसंद करता है। हमें इंश्योरेंस बेचना है तो सबसे पहले लोगों के करीब पहुंचना पड़ेगा। जब तक हम लोगों के करीब नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम अपना प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट, दोनों का चेक करके वहां पर काम करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हाउ डू यू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल? लोग बातों बातों के अंदर ही वो अपनी बातें समझा देते हैं। सी, सबसे पहला इसका अगर प्रैक्टिस करना है ना, तो अपने जितने भी खास लोग हैं ना, उनके साथ में थोड़ा एनालाइज करके देखें कि क्या उनके इंटरेस्ट के बारे में हमें पता है। सी, ये आदत बनाने की टाइम है। जिस तरीके से ज्यादा लोगों के अंदर रिसर्च करना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो बातें करते करते ही अपना इंटरेस्ट बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि मुझे स्पिरिचुअलिज्म की बातें बड़ी अच्छी लगती है, इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट आ गया स्पिरिचुअलिज्म। किसी ने कहा यार वो ना वो किताब बहुत अच्छी थी। सर, वो किताब किस बारे में थी? बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में थी। ये हमें पता लग गया कि इसका बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। दोस्तों, हमेशा अगर मैं सामने वाले के क्लाइंट की इंटरेस्ट के हिसाब से उसके साथ में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, तो अपने बिजनेस में ये रिलेशनशिप ज्यादा काम में आएगी। सो सबसे पहला पॉइंट था अवेयरनेस, सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट, थर्ड थिंग इज डिसीजन। दोस्तों, इंटरेस्ट के साथ साथ के अंदर ही हमें अपने आप को, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंदर इन्फ्यूज करना पड़ेगा। कहते कहते बातों बातों के अंदर ही इसकी हमें आदत सी डालनी पड़ेगी कि क्लाइंट को हम किस तरीके से उसके डिसीजन के बारे में इंस्पायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उसकी इंटरेस्ट के अंदर बातचीत शुरू कर दी है, तो सेकेंड स्टेप ये आता है कि आपका पर्पस क्या है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। वरना हम रिलेशनशिप बना लेंगे पर वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगी। सो बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता चला कि सामने वाले बिजनेसमैन
अगर बिजनेस टाइप का इंटरेस्ट है तो बिजनेस इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, उसमें कौन से बिजनेस के प्रोडक्ट्स वहां पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल कीमैन इंश्योरेंस है, पार्टनरशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है। किसी को बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में इंटरेस्ट है तो पेरेंटिंग के साथ साथ की पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी सी वहां पर एजुकेशन की प्लानिंग प्रोवाइड करना, ये सारी चीज बातों बातों के अंदर ही आ जाती है। जब उसने कहा कि पॉलिसी पेरेंटिंग के एजुकेशन के बारे में प्लानिंग करना है, तो वहां पर हमें पता लग गया कि यहाँ पर मैं प्लानिंग के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। सो लिटिल होमवर्क, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल कॉमन सेंस। अगर क्लाइंट के साथ में बैठे हैं तो बातों बातों के अंदर ही क्लाइंट अपनी जरूरतों को अपने साथ में डिस्कस कर लेता है और हमें वही चीज के ऊपर अलर्ट रहना है। क्लाइंट ने जो भी बात बताई है उसी के ऊपर अलर्टनेस लेके अपना बिजनेस यहाँ पे क्लिक हो सकता है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो दिलाने की बात वहां पर मैं कर रहा था, ही इज वेरी वेरी क्लियर। अगर मैंने उसके साथ में एजुकेशन प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया है तो उसके साथ में प्लान प्रेजेंटेशन भी तो मुझे देना है। सो वी हैव टू इंस्पायर हिम टू टेक अ डिसीजन। हाउ विल यू इंस्पायर हिम टू टेक अ डिसीजन? दिस इज विद द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉलो अप। मैंने देखा है अक्सर दोस्तों, हम लोग एक बार क्लाइंट के साथ में बात करते हैं या एक बार प्रोस्पेक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। एंड द की टू सक्सेस इज द फॉलो अप। जितना हद तक हम क्लाइंट के साथ में हमने दिए हुए डिसीजंस को बार बार वहां पर बताते रहेंगे, उतना अपना बढ़िया तरीके से काम चलते रहेगा। एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ फॉलो अप। कल मेरी एक बात बहुत ही बढ़िया एक सीओटी के साथ में हो रही थी और उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। बोले अमित भाई, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज फॉलो अप। अगर क्लाइंट ने मुझे कहा है कि 15 दिन के बाद में फोन करना, तो मैं 15 दिन के बाद में उसकी डायरी में नाम लिख लेता हूं। एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर इट। अगर एक बार मैंने बता दिया तो उससे कोई डिसीजन पक्का होता नहीं है। अगर क्लाइंट ने बुलाया अगले हफ्ते सोमवार के दिन पे फोन करना है, अगले हफ्ते सोमवार के दिन पे अगर आपका कॉल वहां पे आ गया तो ये डिसीजन दिलाने में मदद करता है, क्योंकि सब तब क्लाइंट को पता चलता है कि ये एडवाइजर मेरे बिजनेस के लिए सीरियस है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फॉलो अप इज द की टू सक्सेस। अच्छा, कोई अच्छा सा कंटेंट आ गया, कोई अच्छा सा आपने आर्टिकल पढ़ा, वो अगर हमने क्लाइंट को भेज दिया तो उसमें भी उसको वैल्यू नजर आती है कि ये आदमी मेरे पीछे काम कर रहा है। That is how with the help of this helps in taking decision with the help of third parties। अलग अलग लोगों ने अच्छा काम किया है वहां पर। अगर किसी क्लाइंट ने अच्छा सा बिजनेस वहां पे किया है तो आप उनको बोल सकते हैं, सर आपको मैंने बात किया था पर उसके बाद मैं इस क्लाइंट से मिला और उसने डिसीजन ले लिया। आई एम वेटिंग फॉर योर डिसीजन टू हैपन फास्ट। यानी क्लाइंट को एक थर्ड पार्टी इंप्रेशन हमने दे दिया, दूसरे कर रहे हैं पर अभी तक अपना नहीं हुआ है। आपके बाद वालों ने कर लिया सर, अभी तक हमने नहीं किया। ये डिसीजन दिलाने के लिए काम में आता है। लास्टली, ये जब वो एक्शन लेता है, आपने डिसीजन दिला दिया, आदमी बोल तो लेता है हाँ मुझे करना है पर अगले हफ्ते। अब जब अगले हफ्ते आया तो एक्शन तो कराना पड़ेगा। जब तक आपने एक्शन प्लान नहीं किया, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लोजिंग। जब तक मैंने वो बिजनेस को क्लोज नहीं किया तब तक हमारी जो पूरी मेहनत है अवेयरनेस करने की, इंटरेस्ट पे उसको दिखाने की, साथ में डिसीजन दिलाने की, ये मटेरियलाइज नहीं होगा अनलेस अनटिल देयर इज एन एक्शन। हाउ डू यू हेल्प अ क्लाइंट टू टेक एन एक्शन? दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग। अगर क्लाइंट ने थोड़ा सा भी इंडिकेशन दे दिया है, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन मंगाना शुरू कर सकते हैं क्लाइंट के पास से। लेट्स आस्क सर इफ यू आर रियली कीन, व्हाई नॉट स्टार्ट विद द फॉर्मेलिटीज। देखिए तो सही दाना दबा के कि वो सही में सीरियस है कि नहीं है। अगर हमने वहां पर उसका एक एक करके स्टेप टू स्टेप हमने क्लोजिंग करने के लिए या तो फॉर्म पे साइन करा दिया, अभी फिलहाल के टाइम में नहीं हो सकता, सर आप पैन कार्ड आधार कार्ड भेज सकते हैं, सर आप अपना फोटो भेज सकते हैं, सर मैं लॉगिन करके रेडी कर देता हूं, एंड उसके बाद में हम बाकी की फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, सर अभी तो एनईएफटी पेमेंट हो सकता है। दीज आर द स्टेप्स विच अल्टीमेटली हेल्प्स अ पर्सन टू टेक अ फाइनल एक्शन। दोस्तों ये 4 फनल हैं और चारों फनल इन डेप्थ फनल है। मैंने फिलहाल आपके साथ में सिर्फ डिस्कशन किया है, दैट इज ऊपर ऊपर से, बट जस्ट टू गेट अ ब्रॉडर आइडिया, दीज आर दी फ्यू की पॉइंटर्स हम अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे अपने ध्यान में रखने कि वेदर वी आर मेकिंग रियल एफर्ट of making an awareness. Are we really taking a little homework to find out the interest of the people? Of course, to help them making a decision, are we giving them enough of the clues? Are we giving them, inspiring them, motivating them with the third parties? And lastly, with the closing. These are the 4 major steps.
आशा करता हूं कि ये 4 स्टेप्स को आप करेंगे। अगर आप अभी तक मेरे फेसबुक मास्टरी लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस ग्रुप में अभी तक अगर मेंबर नहीं है, प्लीज डू गो एंड सब्सक्राइब। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द न्यू अवेयरनेस हैपनिंग्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। यूट्यूब के अंदर अगर अभी तक आप नहीं है, प्लीज डू गो एंड subscribe to YouTube channel also. Of course, I am available on Instagram and Twitter also. All the best. Thank you very much.